नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 3 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने प्रत्येक गांव में खेल मैदान और हर स्कूल में योग और शारीरिक शिक्षक रखने की बातें कही हैं। श्री चौहान ने मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और भविष्य में अधोसंरचना पर किए जाने वाले कामों के अलावा शिक्षा और खेलों में आपसी समन्वय पर बल दिया है। श्री चौहान ने आला अधिकारियों की इस बैठक में जिस तरह की बातें खेलों के उत्थान के लिए, खेलों के विकास के लिए की हैं, निसंदेह यदि वह जमीनी आकार पा जाए तो मध्य प्रदेश खेलों में स्पोर्ट्स हब बन सकता है। सरकार भी मध्य प्रदेश को खेलों में स्पोर्ट्स हब बनाने की मंशा रखती है। श्री चौहान ने योग पर काफ़ी फोकस किया है। उन्होंने आला अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाए। प्रत्येक स्कूल में योग के न केवल शिक्षक हों बल्कि योग की नियमित कक्षाएं भी चलें। उन्होंने आला अधिकारियों को हर गांव में खेल मैदान बनाने की बात कही है। इन मैदानों का निर्माण कार्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से करने की बात उन्होंने कही है। श्री चौहान ने 2022-23 के खेल विजन पर भी प्रकाश डाला। वह चाहते हैं कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के बीच आपसी समन्वय से काम हो। अब जिस तरह से उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं, उसके उलट मैं आश्चर्यचकित हूं कि जिस विजन की बात श्री चौहान कर रहे हैं, उन्हें या तो पता ही नहीं है या फिर अधिकारियों ने बताया नहीं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 120 प्रशिक्षक हैं। इनमें भी एक भी पद नियमित नहीं है। प्रदेश के 90% स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं है। अधोसंरचनाएं कुछ जिलों तक आबाद हुई हैं। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में खेलों का विकास करने की बजाय कुछ जिलों पर फोकस किया है। लगभग 1.5 दर्जन खेल एकेडमियां जो स्थापित हुई हैं, वह भी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में ही संचालित है। श्री चौहान की मंशा पर खेल पथ को कतई संदेह नहीं है।
मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स में बहुत विकास कर सकता है, लेकिन खेल एवं कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय तभी बनेगा जब हर स्कूल में शारीरिक शिक्षक हो। श्री चौहान को सबसे पहले 90% स्कूलों में रिक्त शारीरिक शिक्षकों के पद भरने की कोशिश करनी चाहिए। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ 100-150 प्रशिक्षकों से काम नहीं चलेगा। जरूरत यहाँ लगभग 500 प्रशिक्षकों की है, वह भी नियमित रूप से, क्योंकि खेल नियमित प्रक्रिया है, इसमें संविदा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। श्री चौहान पूर्व में कह भी चुके हैं कि मध्य प्रदेश में संविदा अंशकालिक पद नहीं होंगे, जबकि इसके उलट जो भी वैकेंसीज निकल रही हैं उनमें नियमित कर्मचारियों अधिकारियों की बजाय संविदा प्रशिक्षकों की नियुक्तियां ही की जा रही हैं। श्री चौहान को सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं है, किस किस बात की कमी है, इस चीज की पूरी समीक्षा करनी चाहिए। खेल एवं कल्याण विभाग निसंदेह आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें गति तभी आएगी जब आपके पास पर्याप्त प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को एक बार हरियाणा जाना चाहिए, वहां से उन्हें खेल और शिक्षा के बीच कैसा समन्वय चल रहा है उसकी जानकारी जुटानी चाहिए। हरियाणा मॉडल यदि मध्य प्रदेश में भी लागू हो जाए तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश खेलों में बहुत आगे जा सकता है। पिछले 1 साल में जब सरकारें कोरोना संक्रमण से जूझ रही थी, ऐसे नाजुक समय में भी हरियाणा ने लगभग 450 नियमित प्रशिक्षकों की नियुक्ति की है, प्रशिक्षकों की पदोन्नति की है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में हरियाणा ने 1100 खेल नर्सरियां स्थापित करने का काम शुरू किया है। इन खेल नर्सरियों में 20 से 25 प्रतिभाशाली खिलाड़ी न केवल प्रशिक्षण पाएंगे बल्कि इन्हें भोजन या नाश्ते के लिए 1500 से 2000 रुपए के बीच में प्रति माह खेल वृत्ति भी दी जाएगी। श्री चौहान को सोचना चाहिए कि उन्होंने हॉकी के प्रदेश में फीडर सेंटर तो शुरू कर दिए, यदाकदा प्रतिभाओं को खेल सामग्री भी दी जाती है, लेकिन क्या इनके जल जलपान की व्यवस्था सरकार कर पाई है? जब तक बच्चों की प्रतिभाओं की तरफ, उनके पेट की तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी, खेल मैदानों की तरफ कौन आना चाहेगा? दरअसल सब कुछ संभव है, असंभव कोई चीज नहीं है। श्री चौहान की मंशा में कतई संदेह नहीं है, लेकिन खेल विकसित तभी हो सकते हैं जब आपके पास पर्याप्त प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक हों।
मध्य प्रदेश इस मामले में कई छोटे छोटे राज्यों से भी बहुत पीछे है। श्री चौहान में अपना विज़न साफ करने की क्षमता है, अपने विज़न को सातवें आसमान पर ले जाने की क्षमता है, लेकिन यह तब संभव है जब मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर खेलों के विकास का काम हो। अधोसंरचनाएं आबाद हुई हैं। पिछले 1.5 दशक में अधोसंरचनाओं की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है, लेकिन इसके उलट यदि प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और जो जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मैदानों तक ले जाते हैं, ऐसे जमीनी युवा खेल समन्वयकों की तरफ प्रदेश सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया है। यदि मध्य प्रदेश सरकार प्रशिक्षकों के नियमितीकरण, शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की तरफ सही मंशा से ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के हर गांव में खेल मैदान और हर स्कूल में योग शिक्षक, शारीरिक शिक्षक हो सकते हैं। सिर्फ समीक्षाएं करने से या मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने से मध्य प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट राज्य नहीं बन सकता। बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें सबसे पहले दूर किया जाना जरूरी है। अधोसंरचनाएं जितनी हैं वे काफ़ी हैं। अधोसंरचनाओं पर अकूत पैसा खर्च करने या सामान खरीदी में दिलचस्पी लेने से प्रदेश में खेल प्रतिभाएं नहीं निखरेंगी, खिलाड़ी नहीं खिलखिलाएंगे। मूल समस्याओं की तरफ सबसे पहले ध्यान दिए जाने की जरूरत है। समन्वय तभी स्थापित होगा जब शिक्षा विभाग के पास शारीरिक शिक्षक होंगे, खेल विभाग के पास पर्याप्त प्रशिक्षक होंगे। इन दोनों ही क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सबसे पीछे है। श्री चौहान जी, आप लगभग 1.5 दशक से मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। आप बिल्कुल साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। आपकी मंशा और घोषणाएं, उनका तभी अर्थ है जब वह सब कुछ जमीनी स्तर पर पाक साफ हो। मध्य प्रदेश सभी का है, आपको सभी का सहयोग भी मिलेगा, बशर्ते स्कूल, कॉलेज जिनमें शारीरिक शिक्षक ही नहीं है, वहाँ योग की कक्षाएं लगना, खेल के पीरियड चलना कैसे संभव है। बात टके की है कि पहले जमीनी स्तर पर काम हो, उसके बाद में विजन तय हो, उन पर काम हो। जय हिंद, जय भारत।